दोस्तों, मैं विपिन जाधव बात करने जा रहा हूं और उसका शीर्षक ये होगा, केदार शिंदे मुझे माफ कर देना। अगर ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत आपको देखना पड़ेगा और फिर विश्लेषण देना। और हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी ही एक माध्यम है और मराठी भी है, हिंदी भी है, दोनों आपस के भाई बहन जैसा रिश्ता है। तो मैं हिंदी के दर्शक ज़्यादा है तो हिंदी में ही मैंने चैलेंज दिया था कि ताबड़तोड़ कमाई करेगी, झापुक झुपुक कि पहले दिन का 2 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये चैलेंज मैंने अपने ही लोगों को दिया था। कम से कम जितनी हिंदी भाषिक है, जितना मुझे जो स्पॉन्सर्स करता है, उनको मैंने बहुत चैलेंज देख के मैं खुद फंस गया हूँ। इसलिए मेरी मजबूरी है, अगर मैं फंसा हूँ तो उसको स्वीकार भी मुझे ही करना पड़ेगा। और मेरी ये तमन्ना थी कि केदार शिंदे इतना बड़ा आदमी बन जाए कि हद पार करके हिंदी में भी आ जाए, जैसा ही मैंने नागराज मंजुले के लिए सोचा था। लेकिन नागराज मंजुले आज तक सैराट से बाहर ही नहीं निकल पाए और पता नहीं अभी वेब सीरीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पिक्चरें भी बनाई थी। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि मोशन पिक्चर बनाना कोई खेल नहीं, मोशन पिक्चर बनाना बहुत जबरदस्त चैलेंज है। और इतना जबरदस्त चैलेंज है कि वो महायुद्ध से भी कम है। आज मुझे एक्सप्लेनेशन करने की भी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है। मैं अपने बात सारी रिवर्स लेता हूं। इंसान है, मैं भगवान तो नहीं था, लेकिन जो असर दिख रहे थे, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जब बॉलर होता है या बैट्समैन होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी के बाद सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन कमेटी ये सोचती है कि ये जबरदस्त बॉलिंग करेगा और ऐसे विकेट पे जरूर करेगा जहाँ पे बाउंस है और पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था, जज्बाती तौर पर मैं कभी मिला भी नहीं, लेकिन फिल्मों से उन्होंने बहुत लंबी बारी खेली थी। लेकिन यहाँ पे पूरा दाव फंस गया है और झापुक झुपुक को कोई ऑडियंस ही नहीं है। मैं वो हॉल का दर्शन दिखाना नहीं चाहता हूँ, अच्छी नहीं बात लगेगी। और मैं इसलिए रिवर्स बार बार बोल रहा हूं कि पता नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था। सूरज चौहान सैराट से भी जबरदस्त आगाज करेगा, सैराट के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन ऐसा ना होना मेरे लिए घातक हो गया। जज्बाती तौर पर मैं यही चाहता था कि मराठी डायरेक्टर है, बहुत पैशनेट डायरेक्टर है और जरूर कुछ ऐसा करेगा। तो स्वाभाविक है मैं भी कॉन्फिडेंस में था। और मैंने ये भी बात बोली थी कि जो भी आएगा उसके सामने सारे के सारे पानी कम चाय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होना ये बहुत बड़ा घातक है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी और खास तौर पर मराठी इंडस्ट्री के लिए। मैंने बहुत एकदम कॉन्फिडेंस से बोला था, कंपटीशन नहीं बोला था, कॉन्फिडेंस से बोला था कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा होगा। लेकिन ऐसे विकेट पर, सपाट विकेट पर बिल्कुल भी बाउंस नहीं हो रहा है, सीधी गेंद जा रही है और बैट्समैन पूरा फायदा उठाया। पूरा फायदा रनों के लिए नहीं, पूरा फायदा थिएटर हॉल खाली हो गए उसके लिए उठाया है। और उस चक्कर में मराठी भी थी, हिंदी भी थी, जाट भी थी, ये भी थी, वो भी थी। अभी नाकामयाब हो जाना, मैं विश्लेषण देने की कोशिश भी करूंगा तो लोग मुझे नहीं मान रहे। मैंने बोला भाई जाट भी थी, ये भी थी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जिनके सामने मैं बोला, मैं रिवर्स लेता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, होता है, इंसान है। और बहुत बड़ी जंग मैंने जो तरीके से किया था, शायद प्रमोशन नहीं हो पाना। मैंने ये सोचा था कि जियो प्रोड्यूसर है तो जरूर जियो ऐसा कुछ करेगा। ऐसा कहीं भी किसी भी एंगल से ना हो पाना वो मेरे लिए बहुत डिजास्टर था। और इतना डिजास्टर था, एक और बारी मैं पीछे लेता हूँ।
और अपने आप को कोसता हूँ कि पहले कोई भी चीज़ को सोचो समझो और तभी रिव्यू दो, और मैं बार बार कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए, लेकिन केदार शिंदे ने मुझे रिवर्स गियर पे लेके आए, इसलिए मुझे माफ करना। नॉट वर्कआउट इन द बॉक्स ऑफिस, मोशन पिक्चर बहुत अलग होती है।